कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने न केवल सिर्फ एक देश, दो देश बल्कि पूरे विश्व के उद्योग को प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से न केवल सिर्फ एक दिन, दो दिन बल्कि कई महीनों तक दुकान, व्यापार, स्थानीय दुकान और इंडस्ट्रीज, इन सबको कंपनी, इन सबको बंद रखना पड़ा। एक दिन के लिए, दो दिन, कई महीनों तक ये बंद रहे। इसकी वजह से व्यापार जो है वो नुकसान में चलने लगा। यहाँ तक कि देश की आर्थिक स्थिति का पतन का कारण भी ये कोरोना वायरस महामारी बन रहा है। और हम ये देख सकते हैं कि इसी महामारी के सिचुएशन में कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जो नए नए बिजनेस मॉडल्स तैयार कर रही हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं और उन्होंने नए नए बिजनेस मॉडल्स के थ्रू इस पोस्ट लॉकडाउन के बाद अपने इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो किया, क्या ऐसा किया उन्होंने जो उनकी इंडस्ट्रीज जो है इस लॉकडाउन के बाद और निखर के आए और ज्यादा उनमें चेंजेस आया, उन्होंने क्या ऐसा अपग्रेडेशन किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज दैट विल शाइन पोस्ट लॉकडाउन। इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो इंडस्ट्री है उसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि टीचिंग जो है लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन मेथड से इतनी फर्निश्ड नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद इसने इंटरनेट सेवाओं की मदद से अपने आप को अपग्रेड किया। इसने लॉकडाउन की स्थिति के दौरान कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिखाया। ऑनलाइन शिक्षा वो एक उद्योग है जो पोस्ट लॉकडाउन में चमक गया। जो संस्थान ऑनलाइन शिक्षा से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब तैयार। ऑनलाइन शिक्षा वो उद्योग है जो लॉकडाउन में चमक गए। ई लर्निंग एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और जो एकेडमिक नुकसान है, जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक नुकसान हो रहा था, उसे कम किया उसने। शिक्षण स्थान छात्रों की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षण अवधारणा से काम कर रहे हैं, यानी कि एलएमएस सॉफ्टवेयर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवसाय स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ बेनिफिट्स, ई लर्निंग की कुछ बेनिफिट्स आपको बताता चलूँ। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ एजुकेशन है, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पे एजुकेशन को ले सकते हैं। दूसरा ये कि ये बहुत सस्ता है। जो आप लोग इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि कोचिंग में जो फीस आप पे करते हो उससे भी सस्ता है ये। तीसरा, इजी टू एक्सेस, यानी कि आसानी से आप इसे कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, वहाँ से बैठ के आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे जो इंडस्ट्री है उसका नाम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़े स्तर पे कितना बड़ा नाम है और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी उसने एक बार फिर से प्रूव करके दिखाया कि क्यों वो एक बेस्ट इंडस्ट्री है और क्यों वो अपने आप को अपग्रेड करना जानती है। ये घर बैठे आसानी से आवश्यक व गैर जरूरी सामान के ऑर्डर करने की आसानी प्रदान करता रहा। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन व कोरोना वायरस ई कॉमर्स व्यवसायों पर कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो लोग आस पड़ोस व स्टोर से भौतिकी रूप से सामान खरीदने में अधिक विचार रखते थे कि हम लोग जो है फिज़िकल स्टोर से ही खरीदने में विश्वास रखते हैं, ऑनलाइन से हम नहीं खरीदेंगे, वे ऑनलाइन कॉमर्स में बदल रहे हैं। मतलब कि वो लोग भी वहाँ से खरीदने के लिए आज मजबूर है, और मजबूर भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनमें विश्वास उन्हीं में रखना पड़ रहा है। अमेज़न जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस व लॉकडाउन के बीच गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दिया, लेकिन ज़रूरी सामान को पहुंचाना जारी रखा। इसी तरह से कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया और कई भी ये दुकान अपनी व्यवसाय को ऑनलाइन लॉन्च करने की सोच रहे थे। उन्होंने ऐसा करने का एक अच्छा मौका भी मिला, जैसा कि इस समय ग्राहक ऑनलाइन सेवाओं की खोज कर रहे थे। विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के लिए अद्वितीय व्यावसायिक विचारों पर काम कर रहे हैं। विभिन्न ऑफलाइन स्टोर सेवाओं की ई कॉमर्स का विकल्प चुन रहे हैं। क्या आप सबको पता है, इन्हीं ई कॉमर्स में से भी कुछ ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्रो भी नहीं कर पाए। वैसे तो मैं बता दूं, ऐसा कोई ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ फूड इंडस्ट्री को छोड़ के।
जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते थे उन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जो हैं उन सभी को छोड़ के बाकी सभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ग्रो करता रहा। दोस्तों नंबर 3 पे जो इंडस्ट्री है उसका नाम है ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री। दोस्तों फिटनेस का नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि बॉडी फिट रखना और अपने आप को कितना हेल्दी रखना, ये सब हमारे दिमाग में आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में इस ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग इंडस्ट्री ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। इसने घर बैठे लोगों को ना केवल सिर्फ प्रेरित किया कि कैसे आप अपने आप को डेली लाइफ में फिट रख सकते हैं, बल्कि नए नए ट्रिक्स, टिप्स चैनल्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और भी जितने मीडियाज़ हैं उनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू इन्होंने लोगों को गाइड किया कि कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे जो इंडस्ट्री है उसका नाम है व्हीकल इंडस्ट्री। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि व्हीकल इंडस्ट्री कैसे नंबर 4 की इंडस्ट्री बनी। दोस्तों व्हीकल इंडस्ट्री या कार इंडस्ट्री कैसे नंबर 4 पे बना। इन्होंने कुछ ऐसे ऑफर्स रखे, प्राइसिंग्स रखी जिससे कि लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाए। इस लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कितने लोगों ने अपने अपने व्हीकल्स खरीदे, चाहे वो कार हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो और भी कई तरह के मीडियम के व्हीकल हो, चाहे वो ट्रक हो या कोई भी हो, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए उन्होंने ख़रीदा हो या फिर अपने घर के लिए ख़रीदा हो या किसी और भी वर्क के लिए उन्होंने ख़रीदा हो। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो लॉकडाउन के समय में ग्रो करती रही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के ज़रूर बताना। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके वहाँ फॉलो करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है कि नहीं आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली। इसके अलावा आपको अगर कोई कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बता सकते हैं फ्रीली। मैं इस चैनल पे ऐसे ही टेक वीडियोस, मार्केटिंग, बिजनेस, एसईओ और ऐसी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स मेक योर वर्क इजियर। धन्यवाद। जय हिंद।